अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल के एक मैसिव सेलिंग प्रेशर के बाद आज फाइनली एक हमें जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स देखने को मिली। बुल्स जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन से थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम बनाते हुए नज़र आए। आज सुबह का स्टार्ट 4000 पॉइंट के वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव हुआ, 4000 पॉइंट तक इंडेक्स गेन होता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बाद फिर से पॉइंट जो है वो लूज होते हुए नजर आया, नेगेटिव, फिर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी प्लस माइनस का सिलसिला चलता हुआ देखने को मिला। लेकिन 12 बजे के बाद मोमेंटम जो है वो हमें काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आया और मोमेंटम बन के वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आया। 6000 पॉइंट के करीब जो है वो इंडेक्स ने ऐड कर दिए थे, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमें 1,57,132 के लेवल के ऊपर 5,159 पॉइंट्स जो है वो नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। ये भी एक अच्छे पॉइंट्स जो है वो गेन होते हुए नजर आए। एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, इंडेक्स के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, WTL, पाक इलेक्ट्रॉन, यूनिटी और BOP जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC सर फेरिस 841 पॉइंट, UBL 673 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 563, मिजान बैंक 354, मारी 323, नेशनल बैंक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, अपावर 284, लकी सीमेंट 258 पॉइंट, MCB 205 पॉइंट, ईफेड 188, पाक गोल्डफिन 188 पॉइंट, 148 पॉइंट यूज करते हुए गेन करते हुए नजर आए। एक इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कुछ कमी देखी है। आज के सी इंडेक्स में हम लोगों ने 429.915 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 479.704 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 49.789 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 10.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल 5000 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो आज इंडेक्स ने गेन करते हुए नजर आए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखें ना, कल के सेशन के अंदर जो हमें 15,000 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद होल्ड लगता हुआ देखने को मिला था मार्केट के अंदर, फिर रिकवरी हुई थी। तो रिकवरी भी जो है वो हमें यहाँ पे 1,59,300 तक हमें इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिला था। तो आज भी बिल्कुल उसी के पास, उससे थोड़ा सा पहले इंडेक्स ने जो है वो वहाँ पे जो है वो रुकता हुआ नजर आया, लेकिन एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी। कल वो मोमेंटम जो बना था, रिकवरी हुई थी, वो सारा एंड में लूज होता हुआ नजर आया था। क्लोजिंग जो है 1,51,900 के पास हमें होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन एक रिकवरी हुई है। रिकवरी की एक मेन वजह ये भी है कि कल जो वीकेंड का सेशन गुजरा था, उसके बाद कल का सेशन फर्स्ट सेशन था और वो फर्स्ट सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक थी मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब होते हुए नज़र आए थे। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक के ऊपर जो है वो हम लोगों ने देखा सिचुएशन, और ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन थी कल, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर। बाकी ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब बाइंग साइड के ऊपर ही थे। म्यूचुअल फंड और गोरा के जो देखें तो वो खाली जो है वो सेलिंग थी, बाकी ओवरऑल जो है वो सब बाइंग साइड के ऊपर ही थे। कल वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए थे, इंडेक्स के अंदर चेंज ऑफ हैंड होता हुआ नजर आया था, और आज जो है वो हमें रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। दूसरी टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स जो है वो 50 EMA की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि जुलाई 2023 का जब ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ वहाँ से जो है वो ये लाइफ लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। इंडेक्स जो है वो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा लॉग के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, जो कि बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर इंडेक्स जो है वो डगमगा रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी इंडेक्स को या नहीं मिलेगी। फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेता हुआ इंडेक्स नज़र आ रहा है, और जो ये गैप डाउन इतनी ओपनिंग हुई थी, ये पॉसिबल चांसेस है कि ये जो है वो गैप कवर करता हुआ इंडेक्स नज़र आए। लेकिन गैप कवर की कंफर्मेशन हमें कहाँ पे होगी टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो कल जो इंडेक्स ने जो रिकवरी देखने को मिली थी 1,59,328 का हाई लगा था और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये लेवल से ऊपर यानी 1,59,500 से ऊपर जो है वो इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा। यानी यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2300-2500 पॉइंट ऊपर की, 2300-2500 पॉइंट अप जाने के बाद 1,59,500 का लेवल आएगा, और वो लेवल इंडेक्स को जो है वो सस्टेन करना होगा। फिर इसके बाद जो मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 1,63,000, 1,65,000 और फिर जो है वो 1,68 है, 1,70,000 का लेवल हमें
ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। मल्टीपल स्टॉक्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। बहुत सारे आइटम हैं जिनके अंदर आप सेल को भी देख सकते हैं, ठीक है। 136 का हाई बना के कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के अंदर मार्केट के अंदर जिस तरह पैनिक थी, कोई सपोर्ट नहीं ली और कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे आज जनरेट होते हुए नजर आए डिप के ऊपर, ये एक अच्छा साइन है। और डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, इस डोजी कैंडल से नीचे 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के आप जो है वो 95 का इनिशियल इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा पीआरएल को देखें हम, तो पीआरएल के अंदर भी काफ़ी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो 40 रुपये से कंटिन्यूसली जो है वो 24 रुपये तक गिरा है। सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर जो है वो 29 रुपये इनिशियल टारगेट होगा, 29 रुपये के बाद 30 रुपये और 30 रुपये के बाद 32 रुपये को जो है वो टारगेट रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 23 रुपये से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। पीएसओ को भी देखें तो पीएसओ भी जो है वो आज रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। 337 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 390 इनिशियल टारगेट होगा, 390 के बाद 405 और फिर 420 के लेवल को इसको टारगेट रखा जा सकता है। तो मल्टीपल स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। लाइक अगर हम देखें पीपीएल, लकी सीमेंट, एफएफसी, एटीआरएल, बीओपी, ठीक है, फैक्टो का आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इनको जो है फोकस कर सकते हैं। पीपीएल, लकी सीमेंट, पीआरएल, पीएसओ, एफएफसी, एटीआरएल, एंग्रो होल्डिंग, फैक्टो, बीओपी और सल्ट, ये जो आइटम्स हैं वो कल के लिए टॉपिक्स में भी शामिल है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।